अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहाद। आपको बताऊंगा कौमी, बैनुल अक़वामी और मुक़ामी खबरों की तफसीलात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 2 जून को बहैसियत तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ ले सकते हैं केसीआर। सरकारी ऐलान का आवाम को है इंतजार। मुबारकबाद देने के लिए केसीआर के घर पर आवाम की देखी गई भीड़। गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से मोदी ने दिया इस्तीफा। आनंदी बेन गुजरात के वज़ारत आला की कुर्सी पर हो सकती हैं फायज। गडकरी हतक-इज़्ज़त मामले में केजरीवाल भेजे गए जेल जाने से पहले दिल्ली की आवाम से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने मांगी माफी। यौम नकबा के मौके पर 2 मासूम फलस्तीनियों को कत्ल करने पर आलमी बिरादरी का शदीद एहतजाज। यहूदी रियासत इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। और लीबिया में बगावत को फौजी हलकों की जानिब से मिलने लगी है हिमायत। साबिक जनरल खलीफा हफ्तर को जंगजू तंजीमों ने दी हिमायत। और अब खबरें तफसील से। केसीआर की बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की हल्फ बर्दारी की तकरीब 2 जून को मुनअक़द होने का इम्कान है। हालांकि अभी तक सरकारी सतह पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। केसीआर को पहले ही लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया जा चुका है। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव जो 10 दिन बाद तेलंगाना के वजीर आला के ओहदे पर फायज होंगे। उनकी पार्टी की असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद उनके मकान पर मुबारकबाद देने के लिए मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम की कतार लगी हुई है, जबकि केसीआर मुबारकबादी के पैगामात को हासिल करने में मसरूफ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किशन बाग में फायरिंग के महरूकीन के पसमानदगान को फीकस 1 लाख रुपए माली ताउन दिया। सदर मजलिस ने दारुसलाम में मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने जख्मियों को 25,000 रुपए और फिरका वाराना कशीदगी के दौरान नुकसान पहुंचने वाले दुकान व मकान मालिकान को 10-10 हजार रुपए और कम जख्मियों को 3-3 हजार रुपयों की मदद की। इस मौके पर दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उन मुतासिरीन में रिलीफ की तकसीम अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने दस्ते मुबारक से रिलीफ की तकसीम अमल में आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मजलिस ने जैसा ऐलान किया था, शुजाउद्दीन खतीब उर्फ तौफीक, उनकी बेवा को 1 लाख रुपए और उनकी वालिदा को 1 लाख रुपए, फरीद साहब की बेवा को 1 लाख रुपए, फरीद के वालिद को 1 लाख रुपए, वाजिद की शादी नहीं हुई थी, उनकी वालिदा को 1 लाख रुपए, और इस तरीके से 10 जख्मी हजरात जो अपोलो हॉस्पिटल प्रीमियर में शरीक थे 10,000 रुपये दिया गया। 10 मकानात ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हुए, तो फी मकान वालों को 10,000 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये उन 10 लोगों में तकसीम किए गए। बाकी 25 घर ऐसे थे जिसको जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ, जिसमें ऑटो का नुकसान, कई ऑटोज का नुकसान भी शामिल है। 25 लोगों को फीकस 3,000 रुपये के हिसाब से 25 लोगों की इमदाद दी गई। मजलिस रिलीफ फंड की तरफ से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों ये रिलीफ आज तकसीम हुई। तकरीबन 9 लाख चिल्ड्रन के करीब तकसीम अमल में आई। एरिया रुकने असम्बली जनाब मौजूद खान साहब इस मौके पर मौजूद थे और पूरे किशन बाग के अशमेर के मुतासरीन और इब्तिदाई मजलिस के तमाम लोग शरीक थे। कोशिश की जा रही है कि वहाँ के मुतासरीन को इमदाद मिले और वहाँ राहत मिले, और वहाँ जो लोग शहीद हुए, जो जख्मी हुए, उनके साथ भी इंसाफ हो। इसलिए कानूनी कार्रवाई के जरिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तवक्को है कि कातिलों के खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी।
मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने बुध को कई घंटों तक हल्का असम्बली, चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा और चार मीनार के बाज़ इलाकों का दौरा करके आवाम से रास्त मुलाकात की और मजलिस की शानदार कामयाबी पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। अकबरुद्दीन अवैसी की आमद की इत्तला पर नौजवानों की बड़ी तादाद इलाके में जमा होने लगी, जिसमें नौजवानों, बुजुर्ग और खवातीन भी कायद मजलिस से मुलाकात के लिए घरों से निकल पड़े। इंतखाबात में कामयाबी के बाद कायद मजलिस का यह पहला दौरा था जहां पर आवाम की बड़ी तादाद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। जगह जगह गुलपोशी की और मिठाइयां भी तकसीम की गई। महकमा आबकारी के अहदेदारों ने संतोष नगर पानी की टांकी मीरा रोड के पास याकूतपुरा के कामयाब मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज अहमद खान के लिए तहनीती जलसा मुनक्कद किया। इस जलसे में महकमे के अहदेदारों ने मुमताज अहमद खान की गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर संतोष नगर कारपोरेटर मोहम्मद वाजिद अली खान व दीगर अहलियान महल्ला भी मौजूद थे। मुल्क के 14वें वजीर आजम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने बुध को गुजरात के वजीर आला के ओहदे से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने राजभवन जाकर गवर्नर कमला बेनीवाल को अपना इस्तीफा दे दिया। बीजेपी मेंबरान असम्बली ने उनके जानशीन के तौर पर वजीर आला के ओहदे के लिए आनंदी बेन के नाम की तजवीज पेश की है। उनके नाम की तजवीज अमित शाह ने भी की है। पार्टी जराये ने कहा है कि मोदी हुकूमत में वजीर आनंदी बेन पटेल का गुजरात की अगली वजीर आला बनना तय है। मेंबरान असम्बली की तरफ से रस्मी तौर पर मुंतखब होने के बाद नई लीडर बुध की शाम 6 बजे हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगी। नए वजीर आला को 22 मई को दिन में 12:39 पर हल्फ दिलाया जाएगा। फोन पर बातचीत करने के बाद अब अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को खत लिखकर उनके 10 साल की क़यादत की जमकर तारीफ की है। ओबामा ने कहा कि फोन पर बात करना उनके लिए वाकई खुशगवार था, लेकिन वो उनके 2 मुद्दत के काबिल जिक्र हुकूमत के बारे में उनकी जमकर तारीफ दर्ज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूं कि मनमोहन सिंह ने भारत और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई सिमत देने और उसकी तोसी में अहम किरदार अदा किया। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल को अदालती हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें नितिन गडकरी की मुजरिमाना हतक इज्जत के मामले में 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड न भरने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने हिरासत में लेने का हुक्म दिया। मामले की अगली समाअत 23 मई को होगी, यानी केजरीवाल को तब तक जेल में ही रहना होगा। इससे पहले दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के 3 माह बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम और मुल्क से दरमियान में ही इस्तीफा दे देने के लिए माफी मांगी और कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयारी करेगी। 49 दिनों की मुद्दत के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देने वाले आम आदमी पार्टी के सरबराह ने कहा कि मौजूदा मंजरनामे में उनकी पार्टी की तरफ से दिल्ली में हुकूमत बनाए जाने का इम्कान होने के बराबर है। केजरीवाल ने नामानिगारों से कहा कि वो दिल्ली और मुल्क के लोगों से दरमियान में ही इस्तीफा देने के लिए माफी मांगते हैं। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। तो मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूं। अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए और 5 साल की सरकार बनाएंगे, देश में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और साबिक IPS अफसर किरण बेदी मुतहरिक सियासत में दाखिल हो सकती हैं। उन्होंने सियासत में आने का इशारा भी दे दिया है। इंतखाबात से पहले किरण ने कई मौकों पर मोदी की तारीफ तो की थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने से किनारा कर्शी करती रही। लेकिन शायद ये मोदी लहर का ही असर है कि किरण ने कहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें पेशकश मिली तो वो मना नहीं करेंगी।
کرن نے مزید کہا کہ ملک میں اقتدار بدل گیا ہے اور اب مودی وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ کرن نے کہا دہلی نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور اب وہ دہلی کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور اسی لیے اس بار بی جے پی میں شامل ہونے کا آفر ملا تو وہ منع نہیں کریں گی۔ اڈیشہ میں نوین پٹنائک نے مسلسل چوتھی مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا ہے۔ بیجو جنتا دل کے صدر نوین پٹنائک نے مسلسل چوتھی مدت کے لیے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسی کے ساتھ پٹنائک سب سے زیادہ وقت تک مسلسل وزیر اعلیٰ بنے رہنے والے لیڈروں کی لسٹ میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس فہرست میں سی پی ایم لیڈر جیوتی باسو کا نام سب سے اوپر ہے جو 23 سال سے زیادہ وقت تک مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے۔ I, Naveen Patnaik, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the state of Odisha, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection. ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں اہم بین الاقوامی خبریں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے الگ الگ مطالبہ کیا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی سرحدی پولیس کے ہاتھوں 2 نوعمر فلسطینیوں کے قتل کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ یہ نوعمر فلسطینی یوم نکبہ کے سلسلے میں نہتے فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ فلسطینی عوام گزشتہ 66 برسوں سے مسلسل ہر سال اسرائیل کے قیام کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ان 2 بچوں کی شہادت کے بارے میں فلسطینی بچوں کے تحفظ کے لیے سرگرم گروپ نے واقعے کی کلوز سرکٹ ٹی وی سے بنی فوٹیج پیش کی ہے۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں نوعمروں کو اسرائیلی سیکورٹی اہلکاروں نے بلا اشتعال نشانہ بنایا تھا۔ 20 سالہ مصعب نوارہ اور 17 سالہ محمد عودے شہادت کے بارے میں اس ٹی وی فوٹیج کو اسرائیلی حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیبیا کی دارالحکومت طرابلس کی پولیس نے ملک کے مشرقی حصوں میں اسلام پسند جنگجوؤں کے خلاف عسکری مہم کی قیادت کرنے والے سابق جنرل خلیفہ حفتر کی حمایت کر دی ہے۔ طرابلس پولیس کے ڈائریکٹوریٹ نے خلیفہ حفتر کی قیادت میں خود ساختہ نیشنل آرمی کے اسلامی عسکریت پسندوں کے صفائی کے لیے جاری آپریشن میں بھی حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے لیبیائی فوج کے متعدد یونٹ بھی ان کی حمایت کر چکے ہیں۔ دوسری جانب لیبیا کے ایک اور جنگجو گروپ انصار الشریعہ نے مشرقی شہر بنغازی میں اپنے ٹھکانوں کے دفاع کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے اور اس پر پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ مصر میں لگ بھگ 30 سال تک حکمران کے طور پر برسر اقتدار رہنے والے حسنی مبارک کو مصر کی ایک عدالت نے کرپشن کے مقدمے میں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اسی مقدمے میں ان کے شریک مجرم بیٹوں جمال مبارک اور اعلی مبارک کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرنے والے انور السادات کے عین فوجی سلامتی پریڈ کے موقع پر قتل کے بعد حسنی مبارک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے تھے۔ انہیں 2011 میں عرب بحاریہ کے سلسلے میں ابھرنے والی تحریک میں عوامی احتجاج کے باعث اقتدار سے الگ ہونا پڑا تھا۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے یوکرائن کے سابقہ نیم خود مختار علاقے کریمیا کی روس میں شمولیت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں قومی سرحدیں گن پوائنٹ پر نہیں بدلی جانی چاہیے۔ جو بائیڈن نے یہ بات اپنے دورے رومانیہ کے آغاز پر بخارسٹ کے نواح میں کہی۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ روس نے یوکرین میں جو کچھ کیا وہ یوکرین کی خود مختاری کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کریمیا پر روسی قبضے کی اس لیے مذمت کرتا ہے کہ یورپ میں قومی سرحدیں بندوق دکھا کر تبدیل نہیں کی جانی چاہیے۔ غورطلب ہے کہ بحران زدہ یوکرائن میں صدارتی انتخابات آئندہ اتوار کو ہو رہے ہیں۔ اور اب آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔
2 जून को बहैसियत तेलंगाना के वजीर आला के तौर पर हल्फ ले सकते हैं केसीआर। सरकारी ऐलान का आवाम को है इंतजार। मुबारकबाद देने के लिए केसीआर के घर पर आवाम की देखी गई भीड़। गुजरात के वजीर आला के ओहदे से मोदी ने दिया इस्तीफा। आनंदी बेन गुजरात के वजारत आला की कुर्सी पर हो सकती हैं फायज। गडकरी हतक-इज़्ज़त मामले में केजरीवाल भेजे गए जेल। जेल जाने से पहले दिल्ली की आवाम से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने मांगी माफी। यौम नकबा के मौके पर 2 मासूम फलस्तीनियों को कत्ल करने पर आलमी बिरादरी का शदीद एहतजाज। यहूदी रियासत इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। और लीबिया में बगावत को फौजी हलकों की जानिब से मिलने लगी है हिमायत। साबिक जनरल खलीफा हफ्तर को जंगजू तंजीमों ने दी हिमायत। नाज़रीन, उर्दू टीवी के इस खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।